All L40 engines generating nominal thrust. S139 motoring. 30 जुलाई 2025 भारत और अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि वाला दिन भी रहा, क्योंकि भारत ने अपनी निसार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। Indian Space Agency ISRO and NASA are set to turn a new chapter in space collaboration with the launch of Earth observation satellite NISAR. भारत के इस पहरेदार का नाम है निसार। एक तरफ दुनिया जंगों के अंदर मगन है और दूसरी जानिब इंडिया जो है साइंस, टेक और स्पेस के ऊपर काम कर रहा है। An American space agency, after decades of denying India the crown jewel of rocket technology, entrusted the world's most expensive Earth monitoring satellite to the very engines they tried to stop. जो आप लोगों ने अचीवमेंट हासिल की, ये कंट्रीज का ड्रीम होता है। ये निसार सैटेलाइट ऐसी है, ये कलर तक बता देगी कि जमीन का कैसा, पत्तों का कलर क्या है, सब कुछ वो। तो मतलब ये ऐसी सैटेलाइट है। आज से 8-9 दिन पहले हमने इस पर एक्ट किया था, हमें पता लगा था इसकी खूबियां क्या है। और फाइनली इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है। मैं हूं मुबशर, सो गाइस कांग्रेचुलेशन, बहुत आप सबको मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। फाइनली आज भारत ने निसार सैटेलाइट का सफल लॉन्च करके दुनिया हिला दी है और नासा ने मिलकर ये कहते हैं कि सबसे महंगी सैटेलाइट और सबसे महंगा मिशन है ना, कहा जा रहा है। पता नहीं क्या, लेकिन ये कि इंडिया की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वो जो इसरो है उसने इतना स्मार्टली काम किया कि लो बजट होने के बावजूद इतने टाइम पहले जब चीजें स्टार्ट कर दी हैं, तो उसमें जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी अचीवमेंट जो है सफल लॉन्चिंग हो गई है। अभी 800 सेकंड है, बहुत मुबारक हो। सीरियसली बहुत ज्यादा जो आप लोगों ने अचीवमेंट हासिल की, ये कंट्रीज का ड्रीम होता है। ये निसार सैटेलाइट ऐसी है, ये कलर तक बता देगी कि जमीन का कैसा, पत्तों का कलर क्या है, सब कुछ वो। तो मतलब ये ऐसी सैटेलाइट है। आज से 8-9 दिन पहले हमने इस पर एक्ट किया था, हमें पता लगा था इसकी खूबियां क्या है। और फाइनली भारत मेरे ख्याल में चुनिंदा देशों में हो गया जिनके पास चौथा देश है, शायद दुनिया का चौथा कि तीसरा देश है जिसके पास ये सैटेलाइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी नासा कंपनी जो इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है, इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। इसरो ने इतने झंडे गाड़े, मून का मिशन हो गया, सन का मतलब इतने मिशन इंडिया ने किए हैं कि मतलब इसरो ने मजबूर कर दिया नासा को कि नासा आए और इसरो के साथ कोलैब करे, और वो खुद आया कोलैब करे। और देखो फिर ये सैटेलाइट बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तारीख है। पिछले कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोनॉट्स को जो है ना भेजा था, उन्होंने सफल जाकर किया, वो वापस भी शायद आने वाले कि आ गए जो भी है। लेकिन यार बहुत बहुत आपको मुबारक हो, वो वापस आ गए। इंडिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ सालों पहले यूएस गए थे कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर उन्होंने साइन भी किया था। उस दौरान स्पेस पार्टनरशिप के ऊपर तवज्जो दी गई थी और भारत और अमेरिका ने अग्री किया है कि फ्यूचर में जो स्पेस मिशंस रहेंगे वो एक साथ लॉन्च किया जाएगा। आपको मालूम है भारत ने अपना जो मार्स मिशन है वो 450 करोड़ में कंप्लीट किया है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता। इस टाइम पे अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत की जो लॉन्चिंग कैपेसिटीज है और उनका जो एक्सपर्टाइज है, जो लो कॉस्ट में वो कर सकते हैं, उनके यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में पार्टनरशिप हुई है और मैं एक तरह से प्राउडली बोलता हूँ कि अमेरिका को झुकना पड़ा। उन्होंने जो ट्रेड टैरिफ में ये नहीं बोला कि हम नासा हमारा करार तोड़ने वाले हैं इसरो के साथ, डोनाल्ड ट्रम्प ने वो नहीं बोला है। अब देखिए बाकी सब चीजें तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पाकिस्तान के को भी यूज किया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, बट कहीं ना कहीं उन्होंने जो अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं स्पेस के अंदर उसको रहने दिया। और अब ये देख रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर ऐसे इमेजिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, मतलब सेंटीमीटर लेवल तक की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं। और ये एक तरह से 12 दिन में ये एक तरह से ऑर्बिट मतलब अर्थ का पूरा एक ऑर्बिट करने वाला है। और बताया जाता है कि इसका जो डेटा रहेगा वो टेराबाइट्स में डेटा रहेगा, उसको दोनों कंट्री शेयर करेंगे। वो देखेंगे कि कैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अंटार्कटिका में अगर आइस मेल्ट होती है तो उससे ओशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हिमालय में अगर कुछ हो रहा है तो उसका भी
माइन्यूट से माइन्यूट मतलब एक समझ लीजिए लाइव डेटा आप देख पाओगे सेंटीमीटर लेवल तक की, और इससे हमें एक तरह से टाइमली एक्शन ले सकेंगे कि हम अपना जो नुकसान है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो सैटेलाइट है, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी हमारे जो संबंध है बहुत एक तरह से रफ वेदर में चल रहे हैं, ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, जिसको मैं एक तरह से एक अचीवमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत है और वो भारत को और भारत की स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत वो इसरो के सामने घुटने टेक ही चुका है। इससे पहले आपने देखा होगा कि स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक को भी हमने अलाउ किया है, और स्टारलिंक के जो मालिक है टेस्ला, वो भी भारत के अंदर अपनी सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को अप्रोच करने वाले हैं। तो ये भी वहां पे एक तरह से दोनों देशों के बीच में सैटेलाइट लॉन्च में ये बताया जा रहा है कि दोनों अमेरिका की पब्लिक कंपनी नासा और प्राइवेट एंटरप्राइज टेस्ला दोनों भारत आ रहे हैं, और यहाँ पे अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो की मदद ली जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इसरो और नासा ने मिलकर लॉन्च किया निसार सैटेलाइट। इसे 30 जुलाई 2025 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस सैटेलाइट को अमेरिका का नासा और भारत का इसरो ने मिलकर बनाया है। इस मिशन पर करीब 15 साल से काम चल रहा था और इसे बनाने में लगभग 12,500 करोड़ रुपए लगे हैं। यह सैटेलाइट धरती के सतह पर होने वाली बदलाव पर नज़र रखेगी, जैसे कि पहाड़ और ग्लेशियर खिसकना, जंगल और खेती में बदलाव होना, भूकंप और ज्वालामुखी के असर दिखना आदि। ये सैटेलाइट 12 दिन में पूरे धरती को स्कैन करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि यह सैटेलाइट दुनिया का पहला डुअल बैंड रडार सैटेलाइट है। अब उमेश जी, सवाल ये है कि एक तरफ तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर हैं, सॉलिड हैं, ये लेकिन जो बयानबाजी आ रही है वो अलग तरह की आ रही है। कुछ समझ से बाहर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान अलग आ रहे हैं, वाशिंगटन में बोलते हैं कि हम इंडियन टैकेज को नहीं करना चाहिए, पहले अमेरिकन लोगों को आप जॉब पे हायर करें। फिर आपने जो ये सारी बातें कही, अभी अमेरिका और जो भारत है उनके बीच में ट्रेड डील होनी है, वो अभी बाकी है, वॉर चल रहा है। क्या कुछ आप भविष्य में आपको भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर लग रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो एक्चुअल पॉलिसी प्लानिंग होती है उसको संभाल रखे हैं मार्को रूबियो, संभाल रखे हैं, और भारत के अंदर पीयूष गोयल देख रहे हैं। आप मैं ये बता देता हूँ। और आप ये भी देखिए कि इतने सारे स्टेटमेंट्स में उन्होंने इंडिया के साथ चाइना को और ब्राजील को भी टैग किया है रशिया के मामले में भी। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि अमेरिका जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें वो इंडिया के खिलाफ भले ही स्टेटमेंट देता है, पर उसका असली निशाना चाइना के ऊपर होता है।